हाथ जोड़ी बोलिए रे जीना गम शरणम मम। धून जगाओ रे जीना गम शरणम मम। मान छोड़ी बोलिए रे जीना गम शरणम मम। ताली पाड़ी बोलिए रे जीना गम शरणम मम। श्रद्धा थी बोलिए रे जीना गम शरणम मम। नाची नाची बोलिए रे जीना गम शरणम मम। भाव भाव मळजो रे जीना गम शरणम मम। छाती कड़ी बोलिए रे जीना गम शरणम मम। मोक्ष सुधी मळजो रे जीना गम शरणम मम। बीजू नहीं मागू रे जीना गम शरणम मम। जंखना मारी रे जीना गम शरणम मम। एक रोज चाहूँ रे जीना गम शरणम मम। प्रेरणा मारी रे जीना गम शरणम मम। श्वासे श्वासे बोलू रे जीना गम शरणम मम। चाहना मारी रे जीना गम शरणम मम। रोम रोम बोले रे जीना गम शरणम मम। मागणी मारी रे जीना गम शरणम मम। आधार मारो रे जीना गम शरणम मम। लागणी मारी रे जीना गम शरणम मम। तारनारो एक रे जीना गम शरणम मम। जीना गम शरणम मम। जीना गम शरणम मम। प्रणाम। तप दिन 1, तिथि श्रावण सुद चौथ, तारीख 24 जुलाई 2020। आगम 1, अंग 1, भगवान श्री आचार्य सूत्राय नमः। 3 लोक के नाथ, तरण तारणहार, देवादिदेव, परमपिता परमात्मा माहिर स्वामी भगवान के शासन में आज हमारे पास सिर्फ 45 आगम ही है, जिनकी आराधना की शुभ शुरुआत आज हो रही है। 45 आगम के सभी तपस्वी साता में होंगे। सभी को धर्मलाभ सह अंतर के शुभाशीष। 11 अंग उपांग 12 10 पयन्ना जानिए। 6 छेद ग्रंथ प्रशस्त अर्थ मूल 4 वखानिए। अनुयोग द्वार उदार नंदी सूत्र जिनमत गाइए। वृत्ति टीका भाष्य चूर्णी 45 आगम ध्याइए। उपरोक्त 45 आगम की हमें 45 दिन में आराधना करनी है। 45 आंबिल या 45 एकाशना करना है। 45 आगम तप में अपना नाम भी लिखवाना है। साथ में खमासमण, साथिया, प्रदक्षिणा, 20 माला आदि क्रिया विधि भी करनी है। आंबिल एकाशना नहीं भी कर सकते हैं तो भी बिना नाम लिखाए हम रोज आगम की विधि तो कर सकते हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 10 पयन्ना, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चूलिका सूत्र मिलके 45 आगम की सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी, वृत्ति सहित भक्ति, उपासना, आराधना आज से शुरू करनी है। हर रोज आगम वाचना का परिपत्र भी पढ़ाना, सबको पढ़ने को भेजना भी है। आज महीना का गर्भी है। माक्षक शमन के तपस्वी की अनुमोदना सह आज ज्ञान पूजन वासक्षेप से करना है। 45 आगम की स्तुति बोल के आचारांग आगम का भक्ति गीत भी गाना है। हो सके तो आगम की धार्मिक किताब की अष्ट प्रकारी पूजा भी करनी है। इसलिए दर्पण में ग्रंथ के प्रतिबिंब की जल पूजा, चंदन पूजा भी कर सकते हो। 45 आगम में से आज 11 अंग में प्रथम भगवान की आचार्य सूत्र की आराधना करनी है। आचार्य सूत्र का 2 श्रुत स्कंद भाग पाठ है। प्रथम ब्रह्मचर्य श्रुत स्कंद में 9 अध्ययन चैप्टर है। दूसरा आचार्य श्रुत स्कंद में 7 अध्ययन रूप प्रथम चूलिका, 7 अध्ययन रूप दूसरी चूलिका, भावना अध्ययन रूप तीसरी चूलिका, विमुक्ति अध्ययन रूप
चतुर्चुलिका मिलके कुल 25 अध्ययन है। इसलिए आचारंग भगवान की आज दुहापूर्वक 25 प्रदक्षिणा देके 25 कमासवना देना है, 25 साथिया, 25 लोगस का कावसक करना है। श्री आचारंग सूत्राय नमः की 20 माला भी गिननी है। साथ में आचारंग सूत्र का यथाशक्ति ज्ञान भी प्राप्त करना है। किसी संप्रदाय ने अपनी कल्पित मान्यता से विपरीत मत 13 आगम के मूल सूत्र में देख के वो 13 आगम सूत्र को मानना ही बंद कर दिया और जो 32 आगम माने उनकी निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, वृत्ति को भी मानना बंद किया। किसी संप्रदाय ने अपनी कल्पित मान्यता से विपरीत बात सभी आगम में देख के सभी आगम को ही मानना बंद करके नए आगम की नई रचना की। महापुण्यशाली सिर्फ हम ही हैं जिनको भगवान की, पूर्वधर की, प्रत्येक बुद्ध की और उनके अनुसार कई महापुरुष की बातें 45 आगम और उनकी निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका के माध्यम से जानने को मिल रही है। श्री आचारंग सूत्र सार प्रथम श्रुत स्कंद 1 शस्त्र परिज्ञा अध्ययन में अनेक लॉजिक से पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वावकाय, वनस्पतिकाय, काय में आत्मा की सिद्धि की है, त्रस्काय सहित 6 काय के जीवों के साथ आत्मीय भाव प्रकट करने के लिए जीवन में जयना, आचार में अहिंसा बढ़ाने की प्रयास करना ही प्रथम धर्म है। विचार से भी आचार का महत्व ज़्यादा है। हमारे गलत विचार से सिर्फ हमें ही नुकसान होगा, लेकिन हमारे गलत आचार से सिर्फ हमें ही नहीं दूसरों को भी नुकसान होता है। इतना ही नहीं, नुकसानी की परंपरा अनेक तक आगे बढ़ती है। इसलिए आचार में पवित्र रहना है। अगार इक्वल टू घर, उसका त्याग करना, अनगार बनना, सरल बनना, मोक्ष मिलेगा। सिर्फ सूत्र से 18,000 पद प्रमाण आचारंग आगम भगवान थे, लेकिन आज कई बार कुछ न कुछ विच्छेद होने के बाद छोटा छोटा होकर सिर्फ 40,529 श्लोक प्रमाण आचारंग आगम हमारे पास निम्नोक्त प्रकार से है। पहला मूल सूत्र 2554 श्लोक कर्ता से गणधर भगवंत। दूसरा प्रकार निरुक्ति 450 श्लोक श्री भद्रबाहु स्वामी। तीसरा चूर्णी 8,300 श्लोक श्री पूर्वाचार्य। चौथा टीका 12,000 श्लोक श्री श्रीलंकाचार्य। पांचवा दीपिका टीका 8,000 श्लोक श्री जीन देवगणी। छठा दीपिका टीका 9,225 श्लोक श्री जिन हेमाचार्य जी। कुल ऐसे 40,529 श्लोक प्रमाण। जा असद्धा अनिखंतो तमेव अनुपालिया व्यहितु वसोतियम। जिन उच्च परिणाम से श्रद्धा से दीक्षा ली है, अनेक नियम लिए हैं, उन्हीं परिणामों के साथ जीवन पर्यंत दीक्षा का नियम का पालन करना चाहिए। अकुओ भयम, यहाँ संयम को अकुतो भय कहा है, क्योंकि संयम स्वीकार करने वाले पुरुष से सभी प्राणियों को अभयदान मिल जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष ऐसे संयम का निरंतर पालन करे। अहेलोए, पूरा जगत दुखी है। कर्मबंध के कारण जानकर बचने का प्रयास करना। जो जीव कर्मबंध का कारण जानता नहीं, वो 4 गति के संसार में भटकता है। अहेलोए, पूरा जगत दुखी है। कर्मबंध के कारण जानकर बचने का प्रयास करना।
जो जीव कर्मबंध का कारण जानता नहीं, वो चार गति के संसार में भटकता है। जो संयम रूप धन से युक्त है, वो सर्व प्रकार के ज्ञान और बोध से युक्त है। पाप कर्म का स्वरूप जान के मेधावी हिंसा न करे, न करवाए, न अनुमोदना करे। दूसरा, लोक विजय अध्ययन। रागादि कसाई रूप लोक, शब्दादि विषय रूप लोक का विजय करने की बात इस अध्ययन के 5 उद्देश्य में बताई गई है। संसार वृक्ष का मूल कसाय, स्कंद 4 गति, शाखा गर्भ जन्म जरा मरण, पत्ते दारिद्रतादि, पुष्प प्रिय वियोग अप्रिय संयोग, रोगादि फल शारीरिक सभी दुखे। अगर दुख नहीं चाहिए तो उसका मूल कसाई का त्याग करे। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में आसक्त होकर जो पुरुष राग द्वेष के वशीभूत होता है, वह संसार सागर में परिभ्रमण करता है। शब्दादि विषयों में आसक्त गृहस्थ बनता है। जो इनसे विरक्त है, वे संयम लेते हैं। देवादि अपेक्षा कम आयु वाला मनुष्य को भी संयम साधना काल और भी कम मिलता है। उपक्रम से आयु कम भी होता है। क्षणिक आयु में संयम साध लो। स्वजन संबंधी रोग गड़पन मृत्यु में शरण नहीं है। प्रत्येक जीव का सुख दुख स्वकर्म कृत है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। स्वजन ममत्व छोड़कर बाल युवा वय में ही आत्महित कर लो। संयम जीवन प्राप्त कर लो। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी आदि स्वजनों का ममत्व छोड़िए। कुल मदादि 8 मद न करना, उच्च गोत्र की अहम न करना, नीच गोत्र को दीन न बनना, मौत के लिए कोई अकाल नहीं, जल्द से संयम लेना। भोग के साथ रोग जुड़ा हुआ है। विषय भोग से तृप्ति नहीं, स्त्री महामोह का कारण है। स्त्री संग छोड़ना, स्वजन आदि धन लूटते हैं, अप्रमादी का मोक्ष है। क्षणम जाना ही पंडिये, जो क्षण अवसर को जानता है वो ही पंडित है। 5 इंद्रिय परिपूर्ण है, युवावस्था है, चारित्र स्वीकार कीजिए। लोक निष्ठा में रहते हुए भी साधु दूषित आहार वस्त्र पात्रादि न ले। मिले तो आनंद नहीं, न मिले तो दुख नहीं। असुचि देख के शरीर ममत्व भी छोड़िए। ममत्व त्यागना, रति अरति नहीं, माध्य स्वभाव रखना। जिन आज्ञा में न रहने वाला तुच्छ निर्धन अज्ञानी होता है। सावध्य निर्वध्य वचन न जानने वाले को बोलने का भी अधिकार नहीं है, तो उपदेश देने का तो अधिकार ही कैसे। इस संसार में संयम से बढ़कर दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अधिक आहार सेवन न करे। रति और अरति अज्ञानियों का होता है। कुमार्ग पर चलती हुई यह आत्मा ही आत्मा का शत्रु है और सुमार्ग पर चलती हुई यह आत्मा ही अपना मित्र है। जो एक को जानता है वो ही सबको जानता है। जो सबको जानता है वो ही एक को जानता है। प्रमादी को सभी से भय है, अप्रमादी को कहीं से भय नहीं। तीसरा, शीतोष्णीय अध्ययन। अज्ञानी द्रव्य से जागता हुआ भी भाव से सो रहा है। जो ज्ञानी है वो द्रव्य से सोता हुआ भी भाव से सदा जागृत है। वीर मुनि परिषद और उपसर्ग को
संभव से सहन करे। धर्मी जागता भला, पापी सोता भला। चौथा, सम्यक्त्व अध्ययन। निंद्रा, विकथा, विषय, कसाय आदि प्रमाद छोड़ के मोक्ष प्राप्ति कीजिए। जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। जो कर्मबंध के कारण है वही कर्म निर्जरा का कारण है। जो कर्म निर्जरा का कारण वही कर्मबंध का कारण है। लोकसार अध्ययन। सम्यक्त्व और ज्ञान का फल चरित्र है और चरित्र ही मोक्ष का प्रधान कारण है। इसलिए लोक में सारभूत एकमात्र संयम ही है। जल्द लेना चाहिए। पाप करना खराब है, लेकिन पाप करके उसको छुपाना तो महाभयंकर है। क्रोध करना नहीं, कटु शब्द बोलना नहीं, कसायों का वमन करना, वही मोक्ष मार्ग है। सिंह की तरह संयम स्वीकार के सिंह की तरह पालना है। युद्धारिहम खलु दुर्लभम। मानव भव कर्म के सामने युद्ध करने को मिला है जो दुर्लभ है। अगीतार्थ को अकेला विहार की अनुज्ञा नहीं, गुरु के साथ ही रहना चाहिए। 4 सरोवर समान गुरु होते हैं। परिग्रह त्यागी ही ज्ञानी है। परिग्रही विषय कसाई में आसक्त बन के धर्म से बदीभूत है। छठा, द्वितीयाध्ययना। आत्मा का कर्म मेल को धोने के लिए तप संयम का सेवन करना। स्वजन धुनन, शरीर धुनन, उपकरण धुनन, गौरव धुनन, कर्म धुनन करना। 7, महापरिज्ञा अध्ययन। अनेक विद्या मंत्र से युक्त इस अध्ययन का विच्छेद हुआ है। 8, विमोक्ष अध्ययन। कल्प्य अकल्प्य, संभोगिक असंभोगिक, व्यवहार की स्पष्टता, वेदोदय के कारण, अधृति में स्थिरता का उपाय, 3 प्रकार का अनशन का स्वरूप। तमेव सत्यम जिसम कम जम चिणे ही पवेयम। प्रभु के वचन सत्य और संकार हित है। गुरु की आज्ञा का सदा पालन करना। द्वितीय श्रुत स्कंद आचारांग। श्रवणों के आचार। 1, आहार। 2, शय्या। 3, विहार। 4, भाष्य। 5, वस्त्र। 6, पात्र। 7, अवग्रह का वर्णन। 1 से 7 अध्ययन में है। 8 से 14 अध्ययन को 7 शतक किया कहते हैं। उनमें भी साधु के आचार। 8 कौशल ध्यान। 9 स्वाध्याय स्थान। 10 स्टंडिल भूमि तथा 11 शब्द। 12 रूप। 13 प्रक्रिया। 14 अन्योन्य क्रिया त्याग का वर्णन है। भावना अध्ययन। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का संक्षिप्त जीवन चरित्र के साथ 5 महाव्रत और उनकी 25 भावना का स्वरूप बताया है। 9 उपदान श्रुत अध्ययन। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी की विशिष्ट साधना, समाधि, शौर्य, पराक्रम, उपसर्ग, परिसह में समता की पराकाष्ठा का वर्णन। भगवान
आचार्य सूत्र के पदार्थ को आत्मसात कर सभी मोक्ष प्राप्त करे, ऐसा मेघ दर्शन सूर्य का आशीर्वाद सह धर्म लाभ। विमुक्ति अध्ययन विशेष प्रकार से मुक्ति, भाव से मोक्ष, अनित्य तत्व, परतत्व, भुजगत्व, समुद्रादि अधिकार द्वारा मोक्ष प्राप्त की बात बताई है। प्रणाम। गुरु महाराजे लखेला शब्दों माराथी बोलवामां कोई पण भूल चूक थई होय तो त्रिवेदमिच्छामि दुक्कडम।